कुछ सैनिकों ने बस चींटी मानवों मांसाहारी चींटियों के घोंसले में आग डाली, लेकिन धुआं उठते ही पूरा झुंड उसे में बाहर निकल पड़ा। इसका असली उद्देश्य जमीन में दबे दो व्यक्तियों को धीमी मौत देना था। अजीब बात यह थी कि जब सबने चींटियों का विशाल झुंड करीब आते देखा तो जहां कियांग भाई घबराहट से बैठे बैठे कांप रहे थे, वहीं जुआन माओ घुंघराले बाल वाला लड़का उल्टा जीत जैसा मुस्कुरा रहा था। कियांग गे को यह देखकर बिल्कुल समझ नहीं आया। वह तो जान बचाने की सोचकर परेशान था और जुआन माओ आराम से बातें करते हुए दावा कर रहा था कि सैनिक तो अभी पेशाब करने जाएगा। कियांग को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन अगले ही पल सचमुच वह सैनिक पेट पकड़कर दूर चला गया। कियांग हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसने जुआन माओ को ढूंढने के लिए पीछे देखा, वह तो मौका पाकर भाग भी चुका था। बचपन का यार होने के बावजूद उसे अकेला छोड़कर भाग जाना कियांग को अंदर तक चुभ गया। उसी समय वह सैनिक जो गया था फिर से वहीं लौट आया, लेकिन तभी जुआन माओ अचानक कहीं से आकर उसे एक डंडे से धक्का देकर पहाड़ी ढलान से नीचे गिरा देता है। वह सैनिक असल में दूसरे सैनिकों का ध्यान खींचने आया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जुआन माओ ने उसे और धक्का देकर खाई में गिरा दिया। सैनिक सीधा मांसाहारी चींटियों के घोंसले पर गिरा और 1 मिनट से भी कम समय में पूरा झुंड उसे चक्कर गया। कियांग को लगा कि जुआन माओ उसे बचाने आया है, पर सच तो यह था कि वह एक तरफ खड़ा आराम से शराब पीते हुए पूरा दृश्य देख रहा था। इस बीच चींटियां और नजदीक पहुंच रही थी। अब कियांग के पास कोई उपाय नहीं था, वह विनती करने लगा। जुआन माओ ने भी मौके का फायदा उठाते हुए एक अनुचित लालची शर्त रखी कि कियांग अपनी सारी कीमती चीजें उसे सौंप दे। जान बचाने के अलावा कोई रास्ता न देखकर कियांग को उसकी बात माननी पड़ी। इस बीच चींटियां बिल्कुल सामने पहुंच चुकी थी, लेकिन जुआन माओ तनिक भी नहीं घबराया। उसने शराब की एक लंबी घूंट ली और फिर उसे मशाल पर छिड़क दिया। शराब में मौजूद अल्कोहल ने आग को भड़का दिया और पल भर में चींटी सेना जल उठी। वह लगातार जलती शराब फैलाता रहा और थोड़ी ही देर में पूरी चींटी सेना राख बन गई। कियांग को लगा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अभी इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है।